हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, हम फिजिक्स के दूसरे चैप्टर के सफ़र में आगे चलते हैं। तो हमने आपको आँख के बारे में बताया था, आइस के बारे में। अब उससे आगे आई कि विज़न की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले परसिस्टेंस ऑफ विज़न क्या होता है। परसिस्टेंस ऑफ विज़न क्या होता है, इसे दृष्टि, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। विज़न को हम दृष्टि बोलते हैं बेटा। मैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा हो, विज़न को हम दृष्टि बोलते हैं। परसिस्टेंस को बोलते हैं दृढ़ता। दृढ़ता आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं। दृष्टि, दृढ़ता। ठीक है, दृष्टि दृढ़ता बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं इसको सही कर देता हूं। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर 30 है, ध्यान रखिएगा। कि देखिए, क्या होता है कि आप जब कभी भी देखा हो, जैसे मूवीज है, मूवीज में कई सारी जगह की वीडियोस को, कई सारी चीज़ों को एडिट करके उसमें जोड़ दिया जाता है। हमारी आंखें एक के बाद एक छवि देखती रहती हैं, है ना। तो ये लगातार चलती रहती है हमारी आंखों में छवि, है ना। जैसे घूसा मारा, फिर उसको किसी और में देखा, फिल्म देखा, या मान लीजिए आप रंगीन चीज़ को घूमते हुए देख रहे हैं तो व्हाइट कलर का बन जाना। तो ये गति के आधार पर है। तो इट इज़ द टाइम, ये वह समय है फॉर विच, जिस पर द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु की संवेदना कंटिन्यू चलती रहती है दाई आंख में। यानी आंख में जो ऑब्जेक्ट है उसको लगातार दिखाया जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हमारे रेटिना पर लगातार इमेज बनना शुरू हो जाती है। अब वो चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, क्योंकि हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचते रहते हैं, हम पहचानते रहते हैं। तो वो लगातार कंटिन्यूटी। तो कभी कभी क्या होता है, वो जिस वस्तु के जुड़ी हुई चीजों को हम देख रहे थे वो रुक जाती है, लेकिन फिर भी माइंड में वो चीज चलती रहती है लगातार। इट इज अबाउट 1/30 ऑफ ए सेकेंड, लगभग एक 1/30 सेकेंड, यानी एक सेकंड में ये मान लीजिए 1/30 की स्पीड से इतनी तेजी से हमारे दिमाग में बैठती है। ठीक है। अब आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। आप जानते हो समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है कि ये क्षमता शब्द को ध्यान रखिएगा। अकोमोडेशन की क्षमता या पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, समंजन शक्ति क्या होती है। यानी जो हमारा लेंस है वो अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, जबकि हम जैसे कैमरा है उसमें एडजस्ट करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। यही होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है ना बेटा। द एबिलिटी ऑफ आई, यानी आंखों की योग्य, आंख के लेंस की योग्यता टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। बस इतना समझ लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। यानी आंखों के लेंस के द्वारा फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है, वही हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन है। अब किसके अनुसार करती है, अकॉर्डिंग एज द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी दूरी के अनुसार लेंस का, दूरी के अनुसार लेंस का एडजस्ट करना अपने आप को क्या कहलाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। समझ में आया। चलिए बेटा, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, सिलरी मसल्स के बारे में बात की थी, वो हेल्प करता है, तो उसी की बात करते हैं। सिलरी मसल्स यानी रिलैक्स, रिलैक्स होने पर, यानी सिलरी मसल जब अपने आप को रिलैक्स कर देती है, बिल्कुल शिथिल ढीली हो जाती है, तो क्या होता है, आई लेंस बिकम थिन। आई लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकुड़ जाता है, तो आई लेंस कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आप ऐसे नहीं याद कर रख पाएंगे, ऐसे समझिए। जब सिलरी मसल्स रिलैक्स कंडीशन में होता है तो आई लेंस थिन हो जाता है, और जब सिलरी मसल्स किसमें होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने आप को, सिकुड़ता है, तो वहां पर ये थिक हो जाता है। अब थिन होने पर, ध्यान रखिएगा, थिन होने पर फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है। और थिक होने पर फोकल लेंथ घट जाता है। थिक होने पर फोकल लेंथ घट जाता है, और थिन होने पर फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ऐसे समझिए, थिन होने पर फोकल लेंथ प्लस हो जाएगा, यानी बढ़ता चला जाएगा, और थिक होने पर फोकल लेंथ घटता चला जाएगा। इसका क्या फायदा है कि जो थिक हो जाता है वो पास की वस्तुओं को या नियर की वस्तुओं को देखने का काम आता है, और जो थिन होता है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ कैसा हो गया बेटा, बढ़ गया, तो वो डिस्टेंस की वस्तुओं को देखने का काम आता है, दूर की वस्तुओं को।
को देखकर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने का काम आता है। दोबारा सुन लीजिए, सैली मसल्स जब रिलैक्स होती है तो हमारा आई लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है। अच्छा, जब सैली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो हमारा आई लेंस थिक हो जाता है, फोकल लेंथ घट जाता है और ये पास की वस्तुओं को देखने का काम आता है। अब बात आती है नियर पॉइंट, यानी सबसे नजदीकी बिंदु वो है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक की पास की चीजों को हम आसानी से साफ साफ देख सकते हैं। यही हमारा सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। और दूर की वस्तु के लिए इन्फिनिटी होता है, यानी जहां तक वस्तु को देखा जा सके वो इन्फिनिटी की कंडीशन ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है बेटा कलर ब्लाइंडनेस। जैसे भर्ती होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है, कॉम्पिटेटिव कंपटीशन में हम जाते हैं नौकरी वगैरह के लिए, तो एक कलर की प्रॉब्लम आती है, यानी वो रंगों को पहचान नहीं पाते ना। ए पर्सन हैविंग डिफेक्टिव कॉन सेल इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कलर। अब बात आती है कॉन सेल्स का क्या मतलब है। मैंने आपको बताया था रॉड्स और कॉन्स के बारे में, ठीक है। कॉन्स क्या हेल्प करता है ये भी बताया था। कौन सा हेल्प करता है कलर को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। साथ साथ एक चीज में और करता है, डिस्टेंस को भी अच्छे से पहचान सकता है। रॉड सेल्स हमारे विजन को, यानी जैसे हम दिन में रात में दोनों में लगभग देख ही लेते हैं, लेकिन आउल है, आउल रात में देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता है, तो ये क्या है, उसकी रॉड सेल्स ज्यादा है, स्मॉल। तो यही है कि ए पर्सन, एक व्यक्ति, हैविंग डिफेक्टिव कॉन सेल्स, यानी कॉन सेल्स की कमी से नॉट एबल टू डिस्टिंग्स, अंतर नहीं पहचान पाता बिटवीन द डिफरेंट कलर्स, रंगों के बीच में, यानी अलग अलग रंगों के बीच में कॉल सेल्स में डिफेक्ट होने की वजह से वो क्या नहीं कर पाता है, अंतर नहीं लगा पाता है। तो दिस डिफेक्ट इज नॉट कलर ब्लाइंडनेस, इसे क्या कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। दोबारा सुन लीजिए, जब व्यक्ति कॉन सेल्स के डिफेक्ट की वजह से डिफरेंट नहीं कर पाता रंगों में, कलर्स में, तो वही डिफेक्ट क्या कहलाता है, कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। अब बेटा पढ़ते हैं हम डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी दृष्टि की जो दोष हैं और उनको सही करने का तरीका। सबसे पहला है बेटा है मायोपिया। क्या है बेटा, मायोपिया। इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट, ये एक प्रकार का डिफेक्ट है ह्यूमन आई में, विच, जिस पर ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, समझते हैं, मायोपिया। दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस। जिसमें व्यक्ति नियर बाई ऑब्जेक्ट देख सकता है, यानी पास की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख पाता। बस इतना ध्यान रखिए, यानी मायोपिया, इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके। अब मायोपिया किस वजह से होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, यानी कॉर्निया का विस्तारित रूप होने की वजह से, इलोंगनेशन ऑफ आई बॉल, और आई बॉल का सिकुड़ जाना। इसको ऐसे समझिए, आप ही बताइए कि हम पास की वस्तुओं को कब देख सकते हैं, जब हमारा आई लेंस थिक हो या थिन हो। यस, जब हमारा आई लेंस थिक हो। अगर थिन होगा तो हम दूर की वस्तुओं को देख पाएंगे, ठीक है। तो यानी हमारा इस कंडीशन में मायोपिया में आई लेंस कैसा होगा, थिक होगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, देखो मैंने आपको बताया था, आप भूल जाते हैं। देखिए क्या बताया था कि जब आई लेंस थिक होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, तो हम आसानी से देख सकते हैं पास की वस्तुओं को। अभी समझाया था मैंने आपको, इसीलिए कहता हूँ चीज़ों को ध्यान रखिए। दोबारा सुनिए कि मान लीजिए हमारा आई लेंस थिक है, थोड़ा थिक ही करा देते हैं, ये हमारा आई लेंस थिक है, ठीक है, थिक लिख दिया हमने, थिक आई लेंस है। तो ये पास की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की नहीं, ठीक है। अब दूर की देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थिन करना पड़ेगा। अब थिन वो हो नहीं सकता है, तो क्या करें हम, यानी क्या करना पड़ेगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए कि जब थिक है तो मुझे इसका फोकल लेंथ बताइए, कम है ना, यानी
फोकल लेंथ कैसा है बेटा, कम, और हमें क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। जैसी फोकल लेंथ बढ़ जाएगा हम दूर की वस्तुओं को भी देख पाएंगे। ऐसे समझिए, ये रे ऑफ लाइट आ रही है जो लेंस से टकरा रही है, लेकिन वो यहाँ पर, क्योंकि आपने पढ़ा है लाइट में कि जहाँ पर दो लाइनें कम से कम या दो टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट या मीट होती है या पियर टू मीट होती है तो वहाँ पर इमेज बनता है। जबकि इमेज कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पर, लेकिन वो यहीं पर मीट हो गई। इसकी किसकी वजह से, कि जो आई लेंस है हमारा ये कैसा है, थिक है, और फोकल लेंथ कैसी हो गई है, कम हो गई है, तो हम पास की वस्तु देख पा रहे हैं, दूर की नहीं। इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखिए कि यहां से आने वाली जो इमेजेस हैं, अभी जो कैसी आ रही थी, बिल्कुल सीधे आ रही थी, अगर वो आई लेंस के यहाँ पर थिन आई लेंस हो जाएगा तो यहाँ पर पड़ेंगी, थिन होते ही उनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, तो वो कहाँ पर पड़ने लग जाएंगी, फिर रेटिना पर। और जब रेटिना पर पड़ेंगी तो इमेज हमें फॉर्म हो जाएगी, यानी इमेज बन जाएगी, तो हम आसानी से देख पाएंगे। अब आगे चलते, तो कलर विजन मायोपिया ट्रीटमेंट, यानी मायोपिया को सही करने का तरीका क्या है। क्योंकि कॉनकेव लेंस हैज एबिलिटी टू डाइवर्स इनकमिंग रेज, क्योंकि कॉनकेव लेंस में क्या होता है, पावर होती है। कॉनकेव लेंस में क्या होती है बेटा, पावर होती है। किसकी पावर होती है, डाइवर्स करने की, ठीक है। सो इसी का यूज करेंगे हम, यानी मायोपिक आई में हम किसका यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का। क्यों करेंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्स कर देगा। डाइवर्स का मतलब ऐसे समझिए, यहां से रे ऑफ लाइट जा रहा है सीधा, ठीक है बेटा। अब जो ये रे ऑफ लाइट जा रहा है ना, ये जो रे ऑफ लाइट जा रहा है, ये रे ऑफ लाइट टकरा करके क्या हो जाएगा, यहां से हल्का सा डाइवर्ज हुआ, फिर यहां पर और डाइवर्ज हुआ, यहां आ गया, यहाँ पर इससे निकलते अगला सा हल्का सा डाइवर्ज हुआ, यहाँ डाइवर्ज हुआ, और डाइवर्ज होती फिर आगे जाकर के इससे टकरा करके, क्योंकि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसका काम क्या रहेगा, कन्वर्जेंस, ये यहाँ पर आकर के इमेज बनाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इट इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है, करेक्ट दिस डिफेक्ट, इस दूरी को सही करने के लिए। द इमेज इज अलाउड, इमेज को अनुमति मिल जाती है, फॉर्मेट द रेटिना, क्या किस पर बनने के लिए, रेटिना पर, बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस, किसका प्रयोग करने पर, कॉनकेव लेंस का। बताइए समझ में आया कि नहीं। थोड़ा दोबारा बता देता हूँ, मायोपिक आइज में हमारा जो आई लेंस है वो थिक होता है, फोकल लेंथ कम होता है, तो हम पास की वस्तु को देख पाते हैं, दूर की नहीं। दूर की कब देख सकते हैं, कि या तो लेंस थिन हो जाए या उसके आगे डाइवर्जेंस कर दिया जाए। लेंस तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि आई में हम लेंस को तो नहीं चेंज कर सकते ना, कर तो सकते हैं लेकिन वो अलग कंडीशन है, चश्मे से काम चलाने की बात आ रही है यहाँ पर। क्या हम उसमें कॉनकेव लेंस का यूज कर दें, तो कॉनकेव लेंस का काम रहेगा डाइवर्स करने का, यानी जो रेज ऑफ लाइट इस तरीके से जा करके ऐसे हो रही थी डायरेक्ट, वो हमारे रेटिना से पहले मिल रही थी। अब क्या होगा कि जहां पर जब हम कॉनकेव लेंस का यूज कर देंगे तो यहां से टकराने के बाद हल्का सा टेढ़ी होंगी वो, है ना, ऐसे होंगे, ऐसे चलती जाएंगे, है बेटी। अब यहां पर हमारी आई है, यानी कॉर्निया से और हो जाएंगी, और टेढ़ी हो जाएंगी, तो लेंस का जो किनारे वाला सिरा है इसमें आकर के वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगी, तो थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और रेटिना पर वो इमेज बन जाएगी, रेटिना पर वो इमेज बन जाएगी। समझ में आया, ये था बस, ठीक है बेटा। बताइए समझ में आया कि नहीं। वैसे आना तो चाहिए सा मेरे हिसाब से, तो फिर भी कोई दिक्कत है तो आप दोबारा कमेंट करिएगा। तो देखिए हमारा ये वीडियो हमने मायोपिक आई पर ख़त्म कर दिया। आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।